डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली है तब से पूरी दुनिया में उनके टैरिफ प्लान की खूब चर्चा हो रही है। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात में टैरिफ के मुद्दे पर चर्चा हुई। तो आज मैं आपके सामने टैरिफ का पूरा बही खाता रखूंगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ एक किस्म का बॉर्डर शुल्क या टैक्स है। विदेश से आने वाले सामानों पर लगता है टैरिफ। टैरिफ से घरेलू बाजार में महंगे हो जाते हैं विदेशी सामान। सरकार की इनकम का जरिया भी टैरिफ बन जाता है। ट्रंप के टैरिफ प्लान ने पूरी दुनिया में हल्ला मचाया हुआ है। टैरिफ के मामले में ट्रंप को भारत से भी शिकायत है। ट्रंप कहते हैं भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भी ट्रंप ने हाई टैरिफ की बात कही। अब आपको समझाते हैं भारत अमेरिकी व्यापारिक रिश्तों में ट्रेड का गणित आखिर है क्या। तो सबसे पहले ट्रेड का गणित आपको समझाएं। मोदी ट्रंप मुलाकात में ट्रेड पर व्यापक चर्चा हुई है। दोनों देशों के व्यापार को 2030 तक 500 अरब डॉलर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। खबरों के मुताबिक 2024 में दोनों देशों के बीच करीब 129.2 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। खबरें कहती हैं कि भारत ने 83.5 अरब डॉलर का निर्यात किया। भारत को अमेरिकी निर्यात रहा 45.7 अरब डॉलर का। अमेरिका का व्यापार घाटा रहा करीब 38 अरब डॉलर का। ये तो हुआ दोनों देशों के बीच व्यापार का लेखा जोखा। अब बात करते हैं टैरिफ की। नोमुरा की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं कि भारत अमेरिकी सामान पर औसत 9.5% का टैरिफ लगाता है। अमेरिका भारत के सामान पर औसत 3% का टैरिफ लगाता है। दोनों देशों के बीच टैरिफ का जो अंतर बैठता है इस हिसाब से वो है 6% का। टैरिफ के इसी अंतर पर ट्रंप सवाल उठाते हैं। लिहाजा ट्रंप मोदी मुलाकात में इस मुद्दे पर विस्तार से बात हुई और इसे सुलझाने और इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में बात करेंगी। लेकिन मसला केवल भारत के टैरिफ का नहीं है। अब जरा कुछ अन्य एशियाई देशों के साथ अमेरिका का टैरिफ गणित भी समझ लेते हैं। नोमुरा की रिपोर्ट क्या कहती है ये अब आपको मैं बताने जा रहा हूं। अमेरिका पर थाईलैंड का जो टैरिफ है वो है 6.2%। अब अमेरिका थाईलैंड पर कितना टैरिफ लगाता है वो है केवल 0.9%। फिलीपींस की बात करते हैं। फिलीपींस का अमेरिका पर टैरिफ बैठता है 3.3%। अब अमेरिका का टैरिफ फिलीपींस पर समझिए ये है 1.4%। दक्षिण कोरिया की बात करते हैं। दक्षिण कोरिया का अमेरिका पर टैरिफ है 1.1% और दक्षिण कोरिया पर अमेरिकी टैरिफ है 0%। यानी कि दक्षिण कोरिया पर अमेरिका कोई टैरिफ उसके सामानों पर लगाता ही नहीं है। अब जो मलेशिया पर अमेरिका पर मलेशिया का टैरिफ है वो है 1.8% और मलेशिया पर अमेरिकी टैरिफ है 0.7%। यानी कि मलेशिया में भी अमेरिकी टैरिफ कम है और मलेशिया ज़्यादा टैरिफ अमेरिकी सामानों पर लगा रहा है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया का अमेरिका पर टैरिफ है 4.2%। इंडोनेशिया पर अमेरिकी टैरिफ है 4.1%। सिंगापुर और अमेरिका एक दूसरे पर कोई टैरिफ नहीं लगाते हैं। वियतनाम पर अमेरिकी टैरिफ है 4.6% और वियतनाम का अमेरिका पर टैरिफ है 2.8%। तो ट्रंप चाहते हैं कि टैरिफ की इस खाई को पाटा जाए और टैरिफ के मुताबिक टैरिफ लगाया जाए। आखिर में टैरिफ के फायदे के बारे में आपको बताते हैं। मोटे तौर पर देखें तो 2 फायदे नजर आते हैं। पहला ये कि सरकार को आमदनी होती है। दूसरा ये कि छोटी देसी कंपनियां विदेशी कंपनियों का मुकाबला कर पाती हैं। तो ये है टैरिफ का पूरा लेखा जोखा जिसको लेकर इस समय पूरी दुनिया में इतनी चर्चा हो रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह मामला क्या मोड़ लेता है।